अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल इस साल का आखिरी दिन है और हमने पिछले साल भी 2022 का बताया था और 2022 में कौन कौन सी फिल्में आई थी वो सारी डिटेल बताई थी। किस हिसाब से इंडस्ट्री के लिए ठीक रहा था, कैसे ठीक नहीं रहा था और 2023 कैसा रहा। 2023 में क्या 2022 के मुकाबले में ज़्यादा फिल्में आई या अच्छी फिल्में आई, इसके ऊपर बात करेंगे। और 2023 में कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें थी, पुरानी जो एक स्टाइल था फिल्म बनाने का वो कितना हद तक इसमें चला और क्या वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। कौन सी नई एक्सपेरिमेंट हुए, कौन सी फिल्में जो है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी फिल्में होने के बावजूद ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकी या लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। तो इस सारे के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले साल का भी बाद में किसी और वीडियो में बताएंगे फिल्मों के हवाले से। और कौन सी ऐसी फिल्में थी जो हमने 2023 के शुरू में बताया था कि इस साल ये फिल्में एक्सपेक्टेड हैं और कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि नहीं आई। सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो जनवरी में 2023, जब ये अब गुज़िश्ता साल कहना चाहिए इसको, उसका जब आगाज़ हुआ था तो उसमें सबसे पहले फिल्म आई थी रंग इश्क-ए-दा। रंग इश्क-ए-दा जो थी वो परवेज़ कलीम साहब की फ़िल्म थी। हमने उसके ट्रेलर के ऊपर फिर किया था, फिर रिव्यू भी दिया और उस सबसे बढ़ के ये कि हमने परवेज़ कलीम साहब का इंटरव्यू भी किया था। बड़े वो एक्साइटेड थे। और ये फ़िल्म जो थी ये इसमें मदिया शाह के साथ और नई कास्ट भी शामिल थी और इसमें अच्छी खान साहब भी शामिल थे जिन्होंने कैदों का किरदार अदा किया था। तो ये फ़िल्म जो थी ये कोई इतनी ज़्यादा जितनी इसके अंदर गाने वाने भी थे इतने ज़्यादा चल नहीं सकी थी। उसकी वजह क्या थी कि जो नई ऑडियंस थी उनको पुराने स्टाइल की फ़िल्में जो हैं, पुराना इन द सेंस के जो एक फार्मूला, जो एक स्टाइल था ख़ास पाकिस्तान की फ़िल्में बनाने का, वो कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया। और इस तरीके से ये फ़िल्म जो थी ये साल के आगाज़ में ही उस तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर सकी। अगरचे लोग देखने आए लेकिन लोग जो थे वहाँ पे रिएक्शन भी आजकल सिनेमा के अंदर ही आना शुरू हो जाता है। तो ये फिल्म कोई इतनी ज़्यादा नहीं चल सकी। दूसरी फिल्म आने वाली जो थी वो शॉर्टकट थी। शॉर्टकट जो थी अबू अलीहा की फ़िल्म थी और इसमें जो गौहर रशीद साहब थे और भी लोग थे इसमें शामिल थे और सना भी थी इसमें। तो ये फिल्म जो थी ये क्योंकि मौला जाट के बाद आई थी, यानी अक्टूबर में मौला जाट आई, तो ये जनवरी फरवरी में जो जब ये आई थी तो 3-4 महीने के अंदर गौहर रशीद ने बड़ा अहम रोल अदा किया था, आपको याद होगा, मौला जाट में। तो एक तो वो वजह थी देखने की, फिल्म को देखने के हवाले से अगर देखा जाए, और थोड़ा एक वो बना भी हुआ था। तो ये फिल्म भी अबू अलिया साहब ने जितनी स्पीड के साथ फिल्में बनाई, मैं पिछले साल उनके ऊपर खासी तनकीद भी करता रहा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हाथ हल्का रखा है ज़रा। अभी तक उनकी फ़िल्म जो थी आखिरी जावेद इकबाल के बाद गालबन उनकी कोई फिल्म नहीं आई है। टकसाली गेट का सलीम मिराज साहब बड़ा तबसरा कर रहे थे और उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे, लेकिन जब आएगी तो देखेंगे। लेकिन बहरहाल शॉर्टकट अपनी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इतनी मेयारी फिल्म नहीं कहा जा सकता उसे। तो ये फिल्म भी नहीं चल सकी थी, अगरचे इसको भी लोग देखने आए लेकिन जिस तरीके से चलनी चाहिए थी उस तरह नहीं चल सकी। अगली फिल्म जो थी उससे भी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और ये भी अबू अलिया की फिल्म थी। फिल्म का नाम था सुपर पंजाबी। आपको याद होगा मौला जट में जो साइमा बलोच ने किरदार अदा किया था वो अगरचे कम था लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट था किरदार का। हमने इंटरव्यू भी किया था तो उस वक्त सुपर पंजाबी को लेके साइमा बलोच भी बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं सुपर पंजाबी मैंने साइन की है। और सुपर पंजाबी के ऊपर लाहौर के जो सफदर हुसैन शबिस्तान सिनेमा के सफदर साहब जो मालिक हैं वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि सुपर पंजाबी आएगी। लेकिन सुपर पंजाबी ने भी ये थोड़ा सा स्टाइल था कि इसको जिस तरह कैनेडियन फिल्में इंडियन आती हैं या चल मेरा पुत टाइप या बाबे पंगड़ा पांदे इस तरह के कैरेक्टर लाने की कोशिश की थी। इसमें कॉमेडियन भी थे, बीच में सारे इफ्तिखार ठाकुर वगैरह भी थे, इसमें साइमा बलोच थी और भी थे, सना भी थी इसमें। लेकिन ये फिल्म जो थी ये भी उस तरह नहीं चल सकी जिस तरह इसको चलना चाहिए था। और अगेन इसमें सबसे बड़ा डिज़ास्टर खुद और कोई नहीं, खुद साइमा बलोच साहिबा ही थी। और वो उसके रिव्यू के ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ हम बात कर भी चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये फिल्म बिजनेस उस तरह से नहीं कर सकी। तो जिस तरीके से पैसा लगाया गया था इस पर, शॉर्टकट पे तो शायद जितना पैसा नहीं लगा था, इस पे ज़्यादा पैसा लगा था, उस तरीके से उसका रिटर्न नहीं हुआ था। चौथी फिल्म ईद आ गई थी क्योंकि मनी बैक गारंटी। अब क्योंकि ईद आ गई थी, ईद की फिल्मों के ऊपर आ जाते हैं। इस फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि ये एक तो फैसल कुरैशी जो वो यू फोन वाले हैं उन्होंने बनाई थी, और दूसरा इसमें शुनीरा अकरम और वसीम अकरम ने काम किया था। ये सबसे बड़ा दिलचस्पी का पहलू था। फिर उससे ज़्यादा ये था कि आयशा उमर के साथ वगैरह के साथ, बाकियों के साथ, रैम्बो भी थे इसमें। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि इसमें फवाद खान भी थे। इसमें मल्टी स्टार कास्ट एक किस्म की इस ज़माने की कह सकते हैं। तो फवाद खान भी इसमें इंटरेस्टिंग पहलू थे। तो इस फिल्म में ने अच्छा बिजनेस किया। फिल्म ईद के हवाले से, क्योंकि ईद के मिजाज के ऊपर पूरा उतरती थी, फिल्म का बैनर भी अच्छा था, फिल्म की पब्लिसिटी भी अच्छी की गई थी, इसका इंतज़ार भी था।
तो बहरहाल ये फिल्म ठीक थी और इसने अच्छा बिजनेस किया। अगेन वो उस रवायत को बरकरार रखा गया कि जिस तरह ईद की फिल्में चलती हैं, स्वाइब मौला जट जो कि दिला जट और मौला जट अदर देन ईद आई थी और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो सुपर पंजाबी के बाद अगली फिल्म मनी बैग गारंटी के बाद दौड़ शफकत चीमा और वगैरह नदीम चीमा ने बनाई थी। इसके शहबाज का एक इंटरव्यू भी किया था हमने। एक और हीरो भी थे इसमें, सलीम मिराज साहब का बड़ा अच्छा किरदार था, सिद्रा खान थी। इस फिल्म को भी अगर देखा जाए, फिल्म इतनी बुरी नहीं थी, इसको मज़ीद अच्छी भी हो सकती थी, लेकिन फिल्म जो डूबी वो बड़े बैनर्स की फिल्मों के साथ जब छोटे बैनर वाले ईद वाली पे फिल्में रिलीज़ करते हैं तो उसमें बचा कुचा माल ही जाता है, यानी कि जो ऑडियंस बच जाती है या जो बाई चॉइस फिर जाते हैं फिल्म देखने के लिए। तो दौड़ फिल्म अच्छा कर सकती थी, लेकिन शायद इसकी भी मार्केटिंग नहीं हो सकी उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए थी। अगली फिल्म आ जाए जनाब साहब, हुए तुम अजनबी। हमने जो ईद पे सबसे पहली फिल्म देखी थी वो हुए तुम अजनबी ईद की फिल्मों में। मनी बैग गारंटी बाद में देखी, दौड़ बाद में देखी, और एक और फिल्म आई थी वो भी बाद में देखी। हुए तुम अजनबी कमरान शाहिद साहब अदाकार शाहिद के बेटे जो हैं उनकी थी। उसमें शमून अब्बासी, मिकाल जुल्फ़कार, सादिया थी या नादिया वाट एवर जो मॉडल हैं वो। फिर इसमें सुहेल अहमद साहब का बड़ा अहम किरदार था, डबल रोल। तो ये फिल्म जो थी बांग्लादेश उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात के ऊपर बनी थी, हिस्टोरिकल पीछे जाके बनाई गई थी। ओवरऑल फिल्म ठीक थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी कहीं कोई खामियाँ शामियाँ भी थी। लेकिन बहरहाल ये फिल्म जो थी इसने बिज़नेस अच्छा किया, लेकिन मनी बैग गारंटी के आगे इसने कम बिज़नेस किया था। अगली आने वाली फिल्म जो थी लाहौर कलंदर, 7वीं फिल्म थी ये, 2023 में आने वाली, 4थी फिल्म थी ये ईद पे आने वाली। लाहौर कलंदर का जो था वो, एक तो इसमें साइमा साहिबा थी, अल्तमस वो क्या है वो उनके प्रोड्यूसर, अल्तमश के क्या नाम है वो थे, शाहिद राना ने बनाई थी, बड़े पुराने वो हैं। इस फिल्म को अगर देखा जाए पंजाबी ऑडियंस के लिए बनाया गया था। फिल्म ठीक थी, अगर एक दो सीन जो बहुत ही घटिया नौयत के थे, और आजकल के दौर में इसको हमने बड़ी तनकीद की थी, उसका रिएक्शन भी हमारे ऊपर थोड़ा सा आया था, कहीं इनडायरेक्टली हमें उसकी शिकायत और गिला शिकवा भी आया था। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर भी एक घटिया टाइप फिल्म थी, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता था अगर थोड़ा सा अवॉइड किया जाता। तो एक जो इसकी अपनी ऑडियंस है पंजाबी सिनेमा की, वो उसको बहरहाल उसने पसंद किया था। अगली फिल्म आई दादल। मैं अभी तक अबू अलिया पे बहुत तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन दादल फिल्म जो थी अबू अलिया की अभी तक आने वाली सबसे अच्छी फिल्म, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी फिल्म है। अगरचे वो जो रणवीर सिंह की एक फिल्म आई थी जो जिसमें वो इंस्पेक्टर बना था, वो उसका बिल्कुल डिटो कॉपी किया था मोहसिन अब्बास हैदर ने, लेकिन इसमें हीरोइन ने भी बड़ा अच्छा काम किया था दादल में। उसमें बाकी कास्ट जो थी वो भी अच्छी थी, शमून वगैरह भी थे इसमें। बहरहाल ये एक अच्छी फिल्म थी, इसको चलना चाहिए था, लेकिन शायद वही है कि मार्केटिंग, लो बजट वाले बेचारे फिल्मों के ऊपर लो बजट लगाते हैं, तो वो मार्केटिंग के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। हाई बजट वालों को ये एज है कि उधर हाई बजट से हाई कास्ट भी, हाई इक्विपमेंट भी ले लेते हैं, और हाई किस्म के बैनर, बड़े किस्म के बैनर के नीचे उसकी पब्लिसिटी भी हो जाती है बड़े चैनल पे, तो वो डबल उनको फ़ायदा भी हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन ये बहरहाल ये हुआ। दीवाना फिल्म जो थी वो एक नौवीं फिल्म जो जिसमें ज़ारा अकबर वगैरह थे और लंदन की एक पार्टी ने बनाई थी अभी गालबन। ये फिल्म जो थी ये बहुत ही रंग इश्क़ दग से भी आगे की ओवर एक्टिंग वाली फिल्म थी, और ये पुराने स्टाइल से बनाई गई थी, तो इसका जो हशर होना था वो हुआ। पुराने सन में अब है नहीं है, नए सन में है, नए सन में की ऑडियंस भी नहीं है, पुरानी नहीं है। लाहौर के अंदर को पुराने सन में तो अब तो वो भी बंद पड़े हुए, तो इस वजह से ये फिल्म भी बिजनेस नहीं कर सकी, डिजास्टर साबित हुई। आगे आ जाते हैं जनाब साहब, जावेद इकबाल। ये भी अगेन अबू अलिया की फिल्म थी, 10वीं। इस फिल्म के अंदर यासिर ने, जावेद इकबाल जो बच्चे अगवा करके वो मारता था, जो 100 बच्चों का कातिल था, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। यासिर हुसैन ने बहुत अच्छा काम किया था, आयशा उमर भी थी, और भी इसमें कास्ट थी। इसके ऊपर हमने रिव्यू दिया था, सारी फिल्मों में हमने रिव्यू दिया था। एक दीवाना हमने देखी नहीं थी, दीवाना के हमने ट्रेलर देखी राज के थे, फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स वगैरह देखा, तो शायद इस्लामाबाद में कोई इतनी चली भी नहीं थी, पिंडी में 1-2 शो के बाद वो उड़ा दी गई थी, ये भी वजह थी ना देखने की। लेकिन बहरहाल बाकी फिल्में देखी। जावेद इकबाल के ऊपर रिव्यू दिया था, जावेद इकबाल में सारा कुछ दिखाया गया था, लेकिन बच्चे किस तरह मारता था, क्या करता था, जो एक दिखानी चाहिए थी चीज़, वो उसमें लैक कर रही थी, और उसकी कोई प्रोडक्शन क्वालिटी भी उस तरह की शायद नहीं थी, तो उसमें और भी थोड़े मसले मसाइल थे। आगे आने वाली फिल्म थी 11। पाकिस्तान के अंदर पिंडी और इस्लामाबाद में ये फिल्म नहीं आई। 2023 की फिल्मों में हमने इसको शामिल किया था मदारी, लेकिन शायद लाहौर या कराची में आई थी। अगर आई थी तो मुझे लोग बताइएगा, ताकि हम इसको इस लिस्ट में अब शामिल करें, क्योंकि मुझे रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये फिल्म आई थी। ट्रेलर में हमने इसका देखा था, लेकिन ये फिल्म पिंडी इस्लामाबाद में की हद तक नहीं आ सकी थी। इसके बारे में हम कोई राय नहीं देते, लेकिन अगर आई भी थी तो ये चली नहीं, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं। 12 नंबर फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ अभी आ गई, बड़ी ईद 29-26 जून, जो भी जून थी। तेरी मेरी कहानियाँ जो थी बड़ी ईद पे आई, ईद उल ज़ुहा पे, और ये एक नया एक्सपेरिमेंट था, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ।
तो ये नया एक्सपेरिमेंट था तेरी मेरी कहानियाँ में। एक फिल्म के अंदर 3 फिल्में थी, अगरचे हॉलीवुड और बॉलीवुड में ये तजुर्बे हुए हैं, यहाँ में भी शायद कोई हुआ हो, लेकिन मेरी नज़र में नहीं था। इसमें एक नदीम बेग की फ़िल्म थी, एक मरीना खान की फ़िल्म थी और एक नबील कुरैशी की फ़िल्म थी। तीनों फिल्में थी, तीनों के ऊपर हमने रिव्यू भी दिया था। अच्छा तजुर्बा था। फिल्म के अंदर कास्ट भी खास तौर पे जो नदीम बेग वाली थी उसमें अच्छी थी, दूसरी भी अच्छी थी। तो ओवरऑल एक अच्छा तजुर्बा था। हमें ये तजुर्बा पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया था कि 2.5 घंटे के अंदर 3 फिल्में कैसे हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल हमें पसंद आया था। 12 नंबर फिल्म आर पार। इसमें मोहम्मद राना साहब थे और मोहम्मद राना साहब के साथ इसमें उनकी बेटी ने भी काम किया, पहली दफ़ा उनकी एक डेब्यू फिल्म कहा जा सकता है। लेकिन आर पार जो थे वो इसके प्रोड्यूसर ने खुद इसमें काम किया था, सबसे बड़ा डिज़ास्टर वो खुद थे। और उसके साथ साथ इस फिल्म में कुछ एक्टिंग का म्यार उस तरह का नहीं था, कुछ कहानी के कलाबे आपस में नहीं मिलते थे, कुछ मसले मसाइल थे। तो ये भी आर पार भी एक किस्म का डिज़ास्टर कहना चाहिए। ये फिल्म थी 13 नंबर फिल्म। अगली फिल्म आई, ये भी ईद पे आई थी और बड़ी ईद पे। आगे आने वाली फिल्म थी बेबीलेशियस। बेबीलेशियस भी काफ़ी अर्से से रुकी हुई थी, फिर वो पाकिस्तान में 2 साल उसकी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सकी थी फिल्में। तो बेबीलेशियस एक बैकलॉग, उसमें देखा जाए तो शरोज सब्जवारी थे और जो उनकी बीवी साबिक रही हैं वो, उन्होंने इसमें काम किया था और भी बड़ी कास्ट थी इसमें। इसका तजर्बा मुझे अच्छा लगा था। इसको थोड़ा एलीट क्लास ने देखा, थोड़ी समय ऊपर की फिल्म थी ये, लेकिन बहरहाल ये उसके डायरेक्टर की ग्रिप अच्छी थी, करैक्टर को अच्छे तरीके से बनाया गया था, स्टोरी को अच्छे तरीके से चलाया गया था, जहाँ जहाँ कॉमेडी डाली गई वो भी ठीक थी। तो फिल्म ओवरऑल अच्छी थी। लेकिन बेबीलेशियस ने एज़ कम्पेयर टू तेरी मेरी कहानियाँ और दूसरी फिल्म कौन सी थी, तेरी मेरी कहानियाँ के बाद बेबीलेशियस ने अच्छा बिजनेस किया। आगे आ जाए जना, 15 नंबर फिल्म वीआईपी थी। ये भी बड़ी पे आई। इत्शामुद्दीन साहब मेरे फेवरेट काबली पुलाव वाले, वो इसके डायरेक्टर थे। इससे पहले भी वो बना चुके हैं फिल्म और सुपरस्टार बनाई थी उन्होंने। लेकिन ये फिल्म जो थी ये अपने जो हीरो थे जैक, जो भी वट एवर उनका नाम है, उनकी वजह से ये भी फिल्म उस तरह से नहीं चली। अगरचे फिल्म ठीक थी, ओवरऑल कोई इतनी बुरी फिल्म नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कास्ट के हवाले से मसले मसाइल थे। नाज़रीन, 2023 में 16 नंबर पे जो फिल्म आई उसका नाम था जॉन। जॉन फिल्म जो थी उसको बाबर अली ने बनाया। ये वो वाले अदाकार वाले बाबर अली ने, एक और हैं कराची के, उन्होंने बनाया इस फिल्म को। ये मेरे ख्याल में 2022-23 की सबसे मयारी फिल्म इसको कह सकते हैं। पैरेलल सिनेमा में इस फिल्म का म्यार जो है वो, जिस तरह इंडिया में आप देखते हैं पैरेलल सिनेमा की फिल्में, उसके साथ इस फिल्म को बिलाशुबा खड़ा किया जा सकता है। इस फिल्म के अंदर रुमैसा खान थी और सलीम मिराज थे और भी जो कास्ट थी बहुत ज़बरदस्त थी। और ओवरऑल अदाकारी से लेके, डायरेक्शन से लेके, कहानी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। लेकिन अगेन वही कि बज़ शायद इसका उस तरह से नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से चैनल भी अच्छा रखा था, लेकिन इस फिल्म को उस तरह से जिस तरह देखा जाना चाहिए था या जिस तरीके से इसको पजीराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन ओवरऑल इस साल की सबसे मयारी फिल्म थी, इसको याद रखा जाएगा। 17 नंबर फिल्म 13 फिल्म अदनान शाह टीपू, सलीम मिराज और भी इसमें शामिल थे लोग। इसके ऊपर हमने रिव्यू दिया था। 13 नंबर फिल्म जो थी 17 नंबर फिल्म 13 जो है वो एक औसत दर्जे की फिल्म थी और इसको लोग देखने कम से कम ज़रूर आए। एज़ कम्पेयर टू बाकी फिल्में जो हमने पैरेलल सिनेमा वाली बताई हैं, इसको लोग देखने के लिए आए। इसका थोड़ा बहुत चर्चा था, लेकिन जो एक हक था वो अदा नहीं हुआ। लेकिन जो स्टोरी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बढ़ रही है, एक के पैरेलल सिनेमा जो हमारा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। जिस तरीके की जिस किस्म की फिल्में ख़ासतौर पे ये 2023 में आई है। आगे आने वाली फिल्म 8 दिसंबर को आई, ढाई चाल। बड़ी फिल्म थी, हुमायूं अशरफ थे इसमें सलीम मिराज, शमून, अदनान शाह टीपू और बड़े बड़े इसमें स्टार शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से बड़े बैनर की फिल्म थी, जिस तरीके से इस फिल्म को चलना चाहिए था, बिजनेस करना चाहिए था, नहीं चली। इसके रिव्यू के ऊपर हम बता चुके हैं कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल थे, किस तरह खिचड़ी बनाई गई थी, किस तरीके से इसको लंबा भी किया गया, खिचड़ी भी बनाई गई। लेकिन बहरहाल ये जो फिल्म थी ये आई 2023 में। और 20 नंबर फिल्म आई गुंजल 15 दिसंबर को आई। इसके ऊपर हमने रिव्यू दिया। शुएब सुल्तान साहब का इंटरव्यू भी किया था हमने, इसके जो डायरेक्टर हैं। और इसमें अहमद अली अकबर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और भी इसमें सारे लोग शामिल थे। रेशम बड़े अरसे के बाद नजर आई, अहमद भट्ट, वो भी डिफरेंट किरदार में नजर आए गुंजल। तो गुंजल भी जॉन की तरह एक मयारी फिल्म कहा जा सकता है। और इस साल की सबसे बड़ी खूबी ये थी। आगे भी मैं आता हूँ, बल्कि आखिरी फिल्म पे आ जाते हैं। चिक्कड़ 21 नंबर फिल्म। चिक्कड़ पे जाने से पहले मैं एक और फिल्म थी जो एनिमेटेड थी, मैंने देखी नहीं, अल्लाह यार एंड 100 फ्लावर टू द गॉड, वो आई थी, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन आखिरी फिल्म जो इस साल आई 22 नंबर उसे कह सकते हैं चिक्कड़ 22 दिसंबर को आई। लंबी फिल्म थी, जिसमें मैंने ढाई चाल का कहा कि लंबी थी, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं थी, ज़्यादा अदाकार थे इसमें, कम अदाकारों के किरदार इसमें भी छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा थे।
लेकिन चिक्कड़ को भी एक मयारी फिल्म कहा जा सकता है। तो ओवरऑल पैरेलल सिनेमे में अगर 2023 में सबसे बड़ी कामयाबी देखें तो वो चिक्कड़, जॉन और गुंजल है। ये एज़ कम्पेयर टू पिछले साल एक फिल्म कमली और जॉयलैंड आई थी जिस तरह 22 में, तो इस सिनेमे ने थोड़ा सा ग्रो किया है। जो फार्मूला सिनेमा है जैसे रंग इश्के दा, आर पार, दीवाना, ये डिज़ास्टर है। इनके डायरेक्टरों को समझ लेना चाहिए कि अब हमें देखने कोई नहीं आएगा। उसके मुकाबले में अगर आप लाहौर कलंदर को देखें तो कम से कम उसकी अपनी ऑडियंस है, वो और तरह के लोग उसको देखने के लिए आते हैं और उस तरह की फिल्में भी बननी चाहिए। लेकिन ये जो 3 फिल्में मैंने इस रंग इश्के दा और दीवाना और उस एक और का नाम लिया, ये अब देखने कोई नहीं आएगा। ये पैरेलल सिनेमे का जो मैंने नाम लिया ये बेहतर है। और 24 में 2022 में 24 फिल्में आई थी, अब 22 फिल्में आई हैं। 22 और 24 का मसला नहीं है, मसला ये है कि 22 में अच्छी चीज़ क्या थी, दिला जाट और मौला जाट। 22 में अच्छी चीज़ क्या थी कि ईद की फिल्मों का, अगर इन ईद की फिल्मों में 2023 में मुवाजना किया जाए तो वो ज़्यादा उन्होंने बिजनेस किया था, जिसमें लंदन नहीं जाऊँगा, जिसमें घबराना नहीं है, जिसमें मौला जाट वैसे अदर दिन ईद आई थी तो उन्होंने पर्दे में रहने दो। उन्होंने इस ईद की फिल्में तेरी मेरी कहानियाँ हुई, तुम अजनबी, मनी बैग गारंटी ने फिर थोड़ा रखा। तो कमर्शियल फिल्मों में ने 22 में अच्छा बिजनेस किया था। और जो 23 के अंदर है वो पैरेलल सिनेमा, अगरचे वो अभी ग्रो कर रहा है, अगरचे उस तरह का बिजनेस होना चाहिए जिस तरह होना चाहिए उस तरह का हो नहीं रहा, लेकिन मयार के हिसाब से थोड़ा सा डायरेक्शन जो है इसको मिली है इंडस्ट्री को कि और लोग जो देखने आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो नहीं आ सकी थी, जिसमें शुएब मंसूर की फिल्म थी आसमान समथिंग जो था वो थी, उसमें माया अली भी है। और फिर एक सैंक या स्नैक जो भी उसको SAN एक पता नहीं क्या वो जो स्पेलिंग है उसके, जो भी वो एक फिल्म थी वो उसने आना था, वो नहीं आई। फिर एक और फिल्म थी भेदिया, शायद वो भी नहीं आई, उसका भी था। कुछ फिल्में अनएक्सपेक्टेड आई जिस तरह गुंजल थी, इसका नहीं था पता। चिक्कड़ का भी मेरे ख्याल में हमने 2023 में, और भी कई फिल्में ऐसी हैं जो 2023 के उसमें शामिल नहीं थी लेकिन आई हैं, जो शामिल थी एक्सपेक्टेड फिल्मों में, उसमें 2-3 फिल्में नहीं आई। ओवरऑल ये था रिव्यू 2023 का। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।